आज का विषय बहुत ही खास हो जाता है और पूरा मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है वो आज इस जो मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वो निर्धारित करेगी कि क्या सीज़ फायर होगा, क्या या तो युद्ध लगातार जारी रहेगा। लेकिन आप स्थिति देखिए जो अभी चल रही है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वांस, वो इस समय इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागाची, वो वहाँ मौजूद हैं और लगातार बातचीत का टेबल टॉक बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके द्वारा मीडिएटर की भूमिका निभाई जा रही है। और उसी बीच इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अभी स्टेटमेंट जारी किया, बाकायदा अपने ट्विटर करके उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जो है जंग जारी रहेगी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जारी रहेगी। ये चीज़ इन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा। ये सारी चीज़ें दिखाता है। पहली चीज़, इजराइल इस समय वहाँ पे मौजूद नहीं है जो मीटिंग का सेशन चल रहा है वहाँ पे। उस समय ऐसी बातें, जब संघर्ष विराम की स्थिति बन रही है, उस समय ऐसा प्रयोग, ऐसी बातों का प्रयोग करना कहाँ तक ये उचित है कि सीज़ फायर जैसी स्थिति आसानी से पॉसिबल हो पाएगी। साथ ही ईरान का है, ईरान की जो उनकी मांगे हैं, आप सबसे पहले लेबनान पे सीज़ फायर को रोकिए, जो हमारी जो संपत्ति है उसको जो जब्त आपने की है उसको रिलीज़ करिए, साथ ही भविष्य में भी मेरे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे इसकी गारंटी सुनिश्चित करिए। ईरान की महत्वपूर्ण अब ये 3 मांगे हैं और इस पे बात चल रही है। साथ ही जो जो हमारे फंड्स हैं वो सब पहले रिलीज़ करिए आप। इन तीनों को लेके बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ईरान ने अपनी बातें रखी हैं और ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि मेरी शर्तें नहीं मानी गई अमेरिका के द्वारा तो चीज़ें बेटर नहीं हो पाएंगी, सीज़ फायर नहीं हो पाएगा। और साथ ही इजराइल का जो कहना है, इजराइल अपना हित, जो उनका ग्रेटर इजराइल का सपना है, वो इसी में भुनाने में लगे हैं कि इसी जो अमेरिका इजराइल और वर्सेस ईरान के साथ जो ये युद्ध चल रहा मिडिल ईस्ट का, इसी में ग्रेटर इजराइल के सपने को भी पूरा करने चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा लेबनान में हूती और हिजबुल्ला का जो संगठन चल रहा है, ये सक्रिय संगठन है। तो ये चाहते हैं कि इनको पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन के तौर पे भी हैं और ये होना चाहिए। लेकिन इस समय स्थिति है कि पूरा विश्व अशांत है और सीज़ फायर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में सीज़ फायर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा विश्व प्रभावित हो रहा। ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं हो गया, बल्कि पूरे विश्व का है। और आपको पता होगा अभी ईरान ने जो हरमोज पे जो टैक्स लगाया वो रियाल में, मुद्रा में लगाया है। रीज़न क्या है कि वो अपनी करेंसी को लेके ये है कि हम डॉलर में नहीं लेंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुद्दा जो राजनीतिक, अगर आप इसको इम्पैक्ट के तौर पे देखिए, पूरा इम्पैक्ट ऐसा नहीं है, एशिया रीजन पे भी आ रहा है, केवल ईरान पे ही नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो बैठक में बातचीत चल रही है, ये अभी 12 अप्रैल